નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ગુરુજી ઓનલાઈનમાં. મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6 હિન્દી વિષય વાર્ષિક પરીક્ષા 2024-25નું પેપર સોલ્યુશન જોવાના છીએ. એ જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ પાટણ તારીખ 24/4/2025 ગુરુવારના રોજ લેવામાં આવેલું છે. જો મિત્રો ચેનલ પર તમે નવા હોય તો ચેનલને જરૂર લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી આવનાર તમામ વિડીયો તમને સમયસર જોવા મળી રહે. તો ચાલો મિત્રો, આજનું પેપર સોલ્યુશન જોઈએ. प्रश्न 1 अ, प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखे. प्रश्न 1, माँ ने नेपोलियन से क्या कहा? तो जवाब आवश्य, माँ ने नेपोलियन की सच्चाई से बहुत खुश हुई. उसने नेपोलियन से कहा कि अब 1 महीने तक उसे जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा. प्रश्न नंबर 2, किताबें हमें क्या क्या देती है? जवाब, किताबें हमारे जीवन की सबसे अच्छी मित्र होती है. ये हमें ज्ञान, समझ और सोचने की शक्ति देती है. किताबों से हमें दुनिया की बातें जानने को मिलती है. वे हमें अच्छे संस्कार, नैतिकता और प्रेरणा देती है. कि किताबें हमारा मनोरंजन करती है तो पाठ्य पुस्तकें हमें पढ़ाई में मदद करती है. किताबें हमारे शब्दों का भंडार बढ़ाती है और हमें अच्छा बोलना और लिखना सिखाती है. किताबें हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है. वे हमें एक अच्छे नागरिक बनने में मदद करती है. जब हम अकेले होते हैं तो किताबें हमारा साथ देती है. खलीफा ने वेश बदल कर घूमते हुए क्या देखा? जवाब, एक दिन खलीफा अपना वेश बदलकर शहर में घूम रहे थे. एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा. वे छिपकर उनका खेल देखने लगे. जो लड़का न्यायाधीश बना था उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी. प्रश्न ब, प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखे. पहला प्रश्न, हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए, क्यों? पहला प्रश्न, हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए, क्यों? जवाब, हमें नेकी, अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि इससे जीवन में सुख और शांति मिल सकती है. प्रश्न 2, किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है? जवाब, संदेशा व्यवहार कई उपकरणों के माध्यम से किया जा सकता है, जैसे मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, ईमेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप, वीडियो कॉल और अन्य ऑनलाइन संचारण उपकरण. तीसरा प्रश्न, हम सभी को क्या बांटना चाहिए, क्यों? इसका जवाब है, हम सभी को खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं. अपने आसपास के लोगों को सुखी बनाना हमारा कर्तव्य है. उनको आनंदित देखकर हमें भी आनंद होगा. उनके जीवन में कांटे होंगे तो उन कांटों की चुभन हमें भी महसूस करेंगे. इस दर्द से बचने के लिए हम उन सबको खुशियों के फूल बांटेंगे. प्रश्न 2, निम्नलिखित कहावत का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करें. पहलू है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. तो एनो अर्थ आ रीते थशे, जो खुद दोषी हो वही दूसरों पर आरोप लगाए. वाक्य आ रीते बनशे, रमेश ने खुद गलती की और ऊपर से राहुल को डांटने लगा. यह तो साफ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हुई. बीजा नंबर में जी, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा. अर्थ से पहले से ही परेशानी हो और उस पर ज़्यादा तकलीफ हो जाए. वाक्य आ रीते बनशे, पहले बाइक पंचर हुई, फिर बारिश आ गई, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा. ત્રીજા નંબરમાં જોઈએ, नाम बड़े और दर्शन छोटे. तो अर्थ આવી રીતે થશે, दिखावे में बड़े लगते हैं लेकिन वास्तव में कुछ नहीं होता. वाक्य बनसे, जिस दुकान की इतनी तारीफ सुनी थी वहाँ की सेवा तो बहुत ही खराब थी. नाम बड़े और दर्शन छोटे. चौथा में જોઈએ, कंगाली में आटा गीला. तो એનો अर्थ થશે, पहले से ही कठिन स्थिति हो और उस पर और मुसीबत आ जाए. वाक्य आ रीते बनसे, पहले ही पिताजी की नौकरी चली गई थी, ऊपर से घर में बीमारी फैल गई. ये तो साफ कंगाली में आटा गीला वाली हालत हो गई. प्रश्न नंबर 3 जो दिए गए चित्र के आधार पर 8 से 10 वाक्य लिखे.
यहाँ पे दोस्तों ये आप चित्र देख सकते हैं। इस चित्र के आधार पे आपको 10, 7, 8 या 10 वाक्य लिखने हैं। चलो हम देखते हैं आगे। यह चित्र एक समुद्र तट यानी कि बीच का है, जहाँ बच्चे और बड़े सभी आनंद ले रहे हैं। चित्र के आधार पर 10 वाक्य नीचे दिए गए हैं। पहला, बच्चे समुद्र के किनारे खेल रहे हैं। दूसरा, एक लड़का और लड़की मिलकर पतंग उड़ा रहे हैं। तीसरा, 2 लड़कियां बॉल से खेल रही है। कुछ बच्चे बालू से घर बना रहे हैं। एक नाव समुद्र में तैर रही है। एक आदमी आइसक्रीम बेच रहा है। कुछ लोग नाव की सवारी का आनंद ले रहे हैं। एक महिला गुब्बारे बेच रही है। एक लड़का और उसकी माँ आइसक्रीम खरीद रहे हैं। पेड़ों के नीचे कुछ लोग आराम कर रहे हैं। प्रश्न 4, वाक्यों को सही क्रम में रखकर कहानी फिर से लिखे। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए, जैसे पहला है, शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से से चूहों को पंजे से पकड़ लिया। चूहा रोते रोते बोला, कृपया करके मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इस शब्द के आधार पे आपको कहानी बनानी है। तो कहानी का नाम शेर और चूहा। जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था। शेर जहाँ सो रहा था उसके पास एक बिल था जिसमें एक चूहा रहता था। शेर को सोया हुआ देखकर चूहा उसके पास गया। वह शेर के शरीर पर चढ़ा और नाचने लगा। शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से से चूहे को पंजे में पकड़ लिया। चूहा रोते रोते बोला, कृपया करके मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया। उसने शेर को शिकार करने के लिए जाल बिछाया। जाल में फंसते ही शेर दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर चूहा वहाँ आया। शेर को जाल में फंसा देखकर अपने साथियों को बुलाकर चूहे ने शेर को जाल से छुड़ाया। शेर को चूहे और उसके साथियों ने जाल से छुड़ाया और शिकारी से बचाया। प्रश्न 5, दिए गए परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, उसका आपको हिंदी है, उसको आपकी मातृभाषा में अनुवाद करना है, यानी कि गुजराती में अनुवाद करना है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए ये पैराग्राफ, उसके बाद हम गुजराती में इसका अनुवाद करेंगे। ગુજરાતીમાં અનુવાદ આવી રીતે થશે। એકવાર અવંતી દેશમાં 3 વેપારીઓ આવ્યા। રાત દરબારમાં તેમણે પ્રાર્થના કરી કે તેમના પ્રશ્નોના જવાબ આપવામાં આવે। કોઈ પણ દરબારી વેપારીઓના પ્રશ્નોના જવાબ આપી શક્યો નહીં। અહીં સુધી કે રાજા પણ તેમના પ્રશ્નોમાં ફસાઈ ગયા। ત્યારે કોઈએ કહ્યું કે અવંતીની એક બુદ્ધિશાળી સ્ત્રી છે, તે આવા પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકે છે। રાજાએ અવંતી સ્ત્રીને બોલાવવાની આજ્ઞા આપી। લાઠી હાથમાં લઈ ઘોડા પર સવાર થઈને તે સ્ત્રી દરબારમાં પહોંચી। छठा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू, लड़का तो एनु थशे लड़की। वाक्य आ रीते बनशे, वह लड़की बहुत तेज दौड़ती है। दूसरा, कुम्हार तो कुम्हारीन। वाक्य आ रीते बनशे, कुम्हारीन मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाती है। एना पछी शेर तो शेरनी थशे। जंगल में एक शेरनी अपने बच्चों के साथ थी। प्रश्न 7 જોઈએ, પરિચ્છેદ કે આધાર પર પ્રશ્નો કે ઉત્તર लिखे। અહીંયા એક ફકરો આપ્યો છે મિત્રો, એ ફકરો તમારે વાંચી લેવાનો છે અને આના આધારે તમારે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। તો પહેલું જોઈએ, जीवन में खेल क्यों ज़रूरी है। तो एનો जवाब થશે, जीवन में खेल बहुत ज़रूरी है। खेल से मनोरंजन मिलता है, हमारी तंदुरुस्ती ठीक होती है, हम कभी बीमार नहीं पड़ते। रोज़ खेलने से खाया हुआ अन्न पच जाता है और शरीर में स्फूर्ति आती है। खेल हमारे सारे शरीर को मजबूत बनाते हैं और हमारा दिमाग तेज करते हैं। बीजा नंबर में જોઈએ, खेल के अभाव में क्या होता है। तो जवाब આવશે, जो लड़के नहीं खेलते वह आलसी और बीमार रहते हैं। तीजो જોઈએ, परिच्छेद का योग्य शीर्षक दीजिए। तो આનું યોગ્ય શીર્ષક આપવાનું છે। તો જવાબ આવશે, खेल का महत्व अथवा तो स्वस्थ जीवन के लिए खेल। 8मું જોઈએ, निम्नलिखित वाक्यों में ऊंचे स्थान पर विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखे। बराबर, અહીંયા મિત્રો જે વાક્યો આપ્યા છે અહીંયા મિત્રો જે વાક્યનો મૂકીને આપણે વાક્ય ફરી લખવાનું છે। બરાબર, તો અહીંયા તમે જવાબ જોઈ શકો છો। બાજુમાં જ આપ્યું છે કે પહેલું છે, चल चल फूट यहाँ से, पेट खराब कर दिया और ऊपर से रौब जमा रहा है। बीजा नंबर में, लड़के ने कहा मेरा नाम पार्थ है। तीजा नंबर में જોઈએ, जूते चमका दूँ, शानदार कर दूंगा। बराबर, तो અહીંયા અલ્પવિરામ છે, અવતરણ ચિહ્ન છે। આ પ્રમાણે તમારે વિરામ ચિહ્નોનો ઉપયોગ કરીને વાક્ય આ બાજુમાં બનાવ્યા છે પ્રમાણે લખવાના છે।
प्रश्न न होना चाहिए। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू आयुष्य गंगा यमुना लहराना, अर्थ है सुंदर और मोटे बालों का लहराना। वाक्यावृत्ति बन से राधा के सिर पर गंगा यमुना लहरा रही थी, वह बहुत सुंदर लग रही थी। बीजू જોઈએ कहा सुनी होना, तारो अर्थ हશે आपस में बहस या झगड़ा होना। वाक्यावृत्ति थશે दो पड़ोसियों के बीच में जमीन को लेकर कहा सुनी हो गई। तीजू જોઈએ रोब जमाना, तो एनु थશે दूसरों पर गौंस दिखाना या प्रभाव जमाना। वाक्यावृत्ति बनશે वह अमीर बनकर सब पर रोब जमाता है। 10वां જોઈએ निम्नलिखित विषय पर चिट्ठी लिखिए। जल का महत्व के बारे में अपने मित्र को चिट्ठी लिखे। तो આવી રીતે આપણે મિત્રો चिट्ठी લખીશું। नमस्कार, आशा है कि तुम स्वस्थ और प्रसन्न होगे। आज मैं तुम्हें एक बहुत ही जरूरी विषय जल का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। मित्र, जल हमारे जीवन का आधार है। बिना जल के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम जल का उपयोग पीने, खाना पकाने, नहाने, सफाई और खेती जैसे कई कार्यों में करते हैं। पेड़ पौधे, जानवर और मनुष्य सभी के लिए जल आवश्यक है। आजकल हम जल को बेवजह बर्बाद कर रहे हैं। कहीं नल खुले रहते हैं तो कहीं लोग आवश्यकता से अधिक पानी बहाते हैं। हम जल को बचाने की आदत डालनी चाहिए। वर्षा का जल संचित करना, नदियों को साफ रखना और पानी का सोच समझकर प्रयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। आओ हम दोनों यह संकल्प लें कि जल को व्यर्थ नहीं बहाएंगे और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करेंगे। तुम्हारा प्रिय मित्र अमित। तो इस तरह से मित्रों आप अपने शब्दों में भी पत्र अपने दोस्त को लिख सकते हैं। इस विषय पर निबंध लिखे। यहाँ पे किसी भी एक विषय पे निबंध लिखना है, मेरा गांव या प्रजासत्ताक दिन। ठीक है, चलो हम देखते हैं दोनों के विषय पे कैसे निबंध लिखना है। मेरे गांव के बारे में निबंध। मेरा गांव बहुत सुंदर और शांत है। इसका नाम रामपुर है। यह हरियाली से घिरा हुआ है। गांव में कच्चे पक्के घर है और लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। गांव के लोग मेहनती और ईमानदार है। गांव में एक स्कूल, एक मंदिर, एक छोटी दुकान और एक कुआं भी है। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं और बड़े लोग खेतों में काम करते हैं। खेती यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। गेहूँ, धान्य और सब्जियाँ खूब होती है। गांव की हवा शुद्ध होती है और वातावरण शांत रहता है। यहाँ शोरगुल नहीं होता, जिससे मन को शांति मिलती है। मुझे अपना गांव बहुत प्रिय है। मैं जब भी शहर से गांव आता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि मेरा गांव आगे बढ़े और वहाँ के लोग हमेशा खुश रहें। तो इस तरह से दोस्तों आप भी अपने गांव के बारे में निबंध लिख सकते हैं। निबंध है प्रजासत्ताक दिन। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से आपको ये निबंध लिखना है। अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आपको सिर्फ हम दिखा देते हैं और आप पॉज करके ये लिख लेना। तो आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है दोस्तों। आशा रखते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो मित्रों અહીં પૂરો થાય છે। આશા રાખે છે કે વિડીયો તમને ગમ્યો છે। વિડીયો ગમ્યો હોય મિત્રો તો લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, જેથી આવનાર તમામ વિડીયો તમને સમયસર જોવા મળી રહે। તો મળીએ ફરી એક નવા વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી રજા આપો મને। જય હિન્દ, જય ભારત।